Subscribe to my channel. कभी सोचा है हम अपने चारों तरफ के लोगों को जीतने में इतने व्यस्त हैं, लेकिन अपने मन से हारते जा रहे हैं। कभी गुस्से में, कभी दुख में, कभी डर में। जिंदगी वही है जहां हार मानना मना है। हर दिन एक युद्ध चलता है, बाहर नहीं, भीतर। कोई अपने आलस से लड़ रहा है, कोई अपनी चिंता से, कोई अपनी असफलता से। हम सब कुरुक्षेत्र के बीच खड़े हैं, बस रणभूमि हमारे भीतर है। कभी कभी लगता है कि दुनिया हमारी दुश्मन है, लेकिन असली शत्रु तो हमारा मन ही है, जो डराता भी है, भटकाता भी है और कई बार गिरा भी देता है। मन की हार हर जीत को मिटा देती है। भगवान कृष्ण ने कहा था, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि जब मन शांत होता है तो हालात का शोर भी हार मान लेता है। सोचो, किसी ने तुम्हें अपमानित किया, अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो वो अपमान सिर्फ शब्द रह जाता है, पर अगर मन विचलित है तो वही शब्द जहर बन जाते हैं। मन को जीतना मतलब हर परिस्थिति में अपने भीतर की शांति को बनाए रखना, क्योंकि शांति कोई जगह नहीं, वो एक स्थिति है जो भीतर जन्म लेती है। बाहर के तूफान तब शांत होते हैं जब भीतर सन्नाटा जन्म लेता है। मन को जीतना आसान नहीं है, वो बार बार भागेगा, डरेगा, बहकेगा, लेकिन याद रखना, हर बार उसे पकड़ना ही साधना है। हर सुबह जब उठो, अपने मन से एक सवाल पूछो, आज तू मेरा सेवक बनेगा या स्वामी? अगर मन तुम्हारे अधीन है तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, पर अगर तुम मन के अधीन हो गए तो हर जीत भी हार जैसी लगेगी। मन वही है जो मंदिर भी बना दे और वही नरक भी। सोचो, अर्जुन भी तो डगमगा गया था, वो भी योद्धा था, लेकिन मन के मोह में बंध गया। तब कृष्ण ने उसे कहा, उठ अर्जुन, अपने कर्तव्य पर डट जा। यही संदेश हमारे लिए भी है। कर्म करते रहो, लेकिन मन को साधो। गुस्से, दुख और भय से परे रहो, क्योंकि सच्चा योद्धा वो नहीं जो दुश्मन को हराए, बल्कि वो है जो खुद को जीत ले। जीत तब सच्ची होती है जब मन भी मुस्कुरा उठे। तो अगर अगली बार मन कहे तू नहीं कर पाएगा, तो मुस्कुराना और कहना, तू मेरा मन है, मेरा मालिक नहीं। याद रखो, हर साधना, हर ध्यान, हर संघर्ष एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है, मन पर विजय। जिस दिन तुम अपने भीतर के युद्ध को जीत लोगे, उस दिन बाहरी दुनिया तुम्हारे चरण छुएगी। सच्चा विजेता वो नहीं जो दुनिया बदल दे, बल्कि वो जो खुद को बदल दे। और जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, अपने भीतर श्री कृष्ण की आवाज सुनना। उठो, जागो और अपने मन को जीत लो। याद रखो, मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। कई लोग पूछते हैं, मन को जीतना तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसे कैसे जीता जाए? सवाल सही है, क्योंकि मन कोई दुश्मन नहीं जिसे तलवार से काट दिया जाए। वो तो एक बच्चा है जिसे समझाने की नहीं, संभालने की जरूरत है। मन को जीतने का पहला कदम है उसे पहचानना। देखो, जब तुम्हारा मन बेचैन होता है तो उसका कारण कोई बाहरी चीज नहीं होती, बल्कि तुम्हारे भीतर का विचार होता है। विचार जो तुम्हें बांध लेता है। कृष्ण ने कहा था, मनुष्य अपने आप से ही मित्र है और अपने आप से ही शत्रु। मतलब मन को कहां मोड़ना है, ये चुनाव तुम्हारा है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम अपने मन से कहते हो मैं कर सकता हूं, तो वो तुम्हें रास्ते दिखाने लगता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो वही मन तुम्हारे खिलाफ साजिश करने लगता है। मन का स्वभाव है, जिस दिशा में उसे झुकाओगे वो वैसा ही बन जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति मन को दबाता नहीं, उसे दिशा देता है। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिशा दी थी। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो मन ही वो दीपक बन सकता है, अगर उसे सही दिशा दी जाए। हर दिन 5 मिनट अपने मन से बात करो। पूछो उससे, आज तू किस चीज से डर रहा है? और फिर मुस्कुराकर कहो, ठीक है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। धीरे धीरे मन तुम्हारा साथी बन जाएगा। वो अब भागेगा नहीं, वो टिकेगा, क्योंकि उसे भरोसा मिलेगा कि अब उसका मालिक जाग गया है। जहां भरोसा जन्म लेता है, वहां भय मर जाता है। कई लोग सोचते हैं कि मन को जीतना मतलब भावनाएं खत्म कर देना। नहीं, भावनाएं खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, उनके पार जाना ही सच्ची जीत है। गुस्सा, दुख, जलन, ये सब संकेत हैं कि मन मदद चाहता है। उसे रोकना नहीं, उसे सुनो, जैसे मां बच्चे को सुनती है। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दो, शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उगती है, जैसे सुबह की पहली किरण अंधकार को चीर देती है। कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो सुख दुख में समान रहता है। मतलब अगर हालात तुम्हारे मन को हिला नहीं पाते तो तुम जीत चुके हो। इस जीत का कोई मेडल नहीं मिलता, कोई ताली नहीं बजती, लेकिन भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। वही असली विजय है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया
उसके लिए दुनिया जीतने को कुछ बचता ही नहीं। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे, रास्ते बंद लगे और मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तो बस आंखें बंद करना और याद करना वो वाणी जो अर्जुन ने सुनी थी, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मन को वही वाक्य दोहराओ हर दिन, हर सुबह, हर रात। धीरे धीरे मन तुम्हारा दास बन जाएगा, न कि मालिक। वो दिन तुम्हारे जीवन का सच्चा मोक्ष होगा। और जब कभी मन फिर से भटक जाए तो खुद से कहना, मैं वही हूं जो कृष्ण ने अर्जुन में जगाया था। मैं वही हूं जो हार के बाद भी उठ सकता है। याद रखो, सच्ची साधना मंदिरों में नहीं होती, वो भीतर होती है, जहां मन और आत्मा आमने सामने बैठते हैं। वो संवाद वही गीता है। तो आज से अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो कहती है, मैं कर सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। क्योंकि जब मन जीत में बदल जाता है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। विजेता वो नहीं जो दूसरों को गिरा दे, वो है जो खुद को उठा ले। और जब तुम अपने भीतर के युद्ध को जीत लोगे तो बाहर का कोई रण तुम्हें डरा नहीं पाएगा। याद रखो, मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। कहते हैं मन को जीतना जीवन की सबसे कठिन साधना है, पर असंभव नहीं। क्योंकि अगर कृष्ण ने अर्जुन में वो शक्ति जगा दी थी तो वही शक्ति हम सबके भीतर भी है, बस सोई हुई। हर साधना एक जागरण से शुरू होती है। जागना इस बात का कि मन मैं नहीं हूं, मन मेरा एक हिस्सा है, पर मैं उससे बड़ा हूं। मन को जीतने का पहला रहस्य है उसे देखना, उससे लड़ना नहीं। जब तुम मन को देखने लगते हो, वो शांत होने लगता है। जैसे कोई बच्चा जिसे बस देखा जाए वो शरारत करना छोड़ देता है। जब क्रोध उठे तो खुद से कहो, अच्छा यह क्रोध है। जब भय उठे तो कहो, अच्छा यह भय है। बस देखो, बिना किसी निर्णय के। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान की शुरुआत है। जहां साक्षी भाव है वहां मन की शक्ति कम हो जाती है। मन को जीतने का दूसरा रहस्य है नियमितता, डिसिप्लिन। कृष्ण ने कहा था, संयम ही साधना का प्रथम द्वार है। हर सुबह और हर रात 5 मिनट अपने मन को शांत बैठने दो। ना किसी से बात, ना कोई काम, बस श्वास पर ध्यान दो। धीरे धीरे मन का शोर कम होगा और एक दिन तुम देखोगे तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा है जो बोलता नहीं पर सब समझा देता है। वही सन्नाटा असली गुरु है। तीसरा रहस्य है भावनाओं को बदलना नहीं, उन्हें पवित्र करना। जब प्रेम को कृष्ण की तरह शुद्ध बना दो तो मन स्थिर हो जाता है। जब कर्म को अर्जुन की तरह निस्वार्थ बना दो तो मन निर्मल हो जाता है। जब हर सफलता और असफलता को प्रसाद समझ लो तो मन संतुष्ट हो जाता है। मन को हराना नहीं, उसे प्रेम से जीतना सीखो। और चौथा, कर्म करते रहो पर फल का बोझ मत उठाओ। कृष्ण ने यही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब कर्म ही साधना बन जाए तो मन खुद शांत हो जाता है। क्योंकि अब वो परिणाम के जाल में नहीं फंसा, अब वो सिर्फ बह रहा है, जैसे गंगा अपने आप में पवित्र। जहां अपेक्षा खत्म होती है वहीं शांति शुरू होती है। धीरे धीरे ये साधना एक आदत बन जाएगी। अब मन भागेगा नहीं, क्योंकि उसे घर मिल गया होगा, तुम्हारी जागरूकता। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम भीतर से अडिग रहोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे मन मेरा सेवक है, स्वामी नहीं। और जब मन सेवक बनता है तो आत्मा राजा बन जाती है। याद रखना, मन को जीतने की साधना एक दिन में नहीं होती, वो हर दिन थोड़ी थोड़ी होती है, हर सांस के साथ, हर संघर्ष के साथ। कभी हारोगे भी, पर वही तो साधना है। फिर से उठ जाना, फिर से शांत होना, फिर से भीतर लौट आना। साधना का अर्थ है गिरकर भी मुस्कुराना। और एक दिन जब तुम सच में अपने मन को देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा वो कभी शत्रु था ही नहीं, वो बस अनजाना था। जैसे ही तुमने उसे जाना वो तुम्हारा साथी बन गया। और वही क्षण तुम्हारी आत्मा की विजय का क्षण है। तो आज बस अपने भीतर एक दीप जलाओ, साक्षी का, प्रेम का और विश्वास का। मन को शांति दो और खुद को स्वतंत्रता। याद रखो, मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है, क्योंकि वही जानता है सच्ची जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल वाणी ई कृष्णा से। राधे राधे।